बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एसेंट ऑफ सैप पर। एसेंट ऑफ सैप के बारे में जान लेते हैं। एसेंट ऑफ सैप से क्या मुराद है? सबसे पहले एसेंट जो है दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, यानी किस चीज की अपवर्ड मूवमेंट मुराद है? इधर मिनरल्स एंड वाटर, यानी यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पे बात करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर कि किस तरह जो है रूट से पानी टुवर्ड्स एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ जाता है। और इस चीज़ के मैकेनिज्म को समझने के लिए डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो है साइंटिस्ट आए और उन्होंने बेसिक उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हमारे पास देयर आर थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स, बट उसमें से कोई एक ज्यादा कह लें कि एक्सेप्टेबल है, बाकी भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट हम कहते हैं कि वो एक जो है वो ज्यादा मैस फ्लो को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, नंबर 2 पे हम रूट प्रेशर पे बात करेंगे, नंबर 3 जो है हमारे पास इम्बिबिशन है। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा कवर करेगा कोहेरेंट टेंशन थ्योरी को। तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या है और ये किसने सबसे पहले पेश की? तो वो कहते हैं दैट थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डिक्सन और जोले इन 1894 में जो थी ये आपके पास थ्योरी पेश की गई। दो साइंटिस्ट थे, इनके मुताबिक जो था कि ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है दैट एक्सप्लेन about the bulk flow of water from roots to aerial parts of plant, और mass flow of water जो है that depends on the following factors। वो चार बेसिक फैक्टर्स हैं जिन पर कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बेस करती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द कोहेरेंट। कोहेरेंट से क्या मुराद है? दैट द बॉन्ड और द कनेक्शन बिटवीन द वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये इसी तरह ये है कि लाइक मेरे पास एक ट्यूब है और उसमें ये एक जाइलम ट्यूब कंसिडर होगी, क्योंकि जाइलम ही वो पार्ट है जिसके अंदर पानी जो है वो कंडक्ट होता है फ्रॉम द एरियल रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो उसमें सिंपली क्या है कि हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास कोहेरेंट फोर्स जो है अपना किरदार अदा करती है, जो कि पानी मॉलिक्यूल को पकड़ के रखती है। जब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा उसकी टांगे पकड़ा हुआ है, उस तीसरा दूसरे वाले की टांगे पकड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे को पकड़े हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जब ये पानी का मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड इनको आपस में पकड़े रहने में मदद करता है, तो उसकी बुनियाद पर जो जाइलम ट्यूब के कॉलम के अंदर एक बाकायदा टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये टेंशन इतनी मैक्सिमम पुल प्रोवाइड करती है कि माना जाता है कि ये एक जो हमारे पास 200 मीटर या 600 फीट जो टॉल ट्रीज हैं उनके लिए टेंशन मैक्सिमम है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। फिर जो सेकंड नंबर पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है वो हमारे पास एडहेजन है। ठीक है कि जब एक पानी के मॉलिक्यूल्स के ये एक कॉलम जो है टेंशन जिनमें मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनको हेल्प कर रहा है मूव करने में, जो उसमें सेकंड जो आप में हेल्प करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे पास एडहेजन है। एडहेजन किस तरह हेल्प कर रही है? तो एडहेजन में क्या हो रहा है कि जो आपके पास जाइलम की सेल है, यानी जाइलम के सेल जो है वो सेल वॉल पर मुश्तमिल होगा। सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास सेलुलोज है, पैक्टिन है और लिग्निन वगैरह शामिल हैं। ये ऐसे आपके पास केमिकल कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के जो कि इम्बाइब करने में मदद करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल एक तो वो खिंचाव की वजह से ऊपर जा रहा है, दूसरा उसको चिमड़ने के लिए जगह प्रोवाइड की जा रही है बाय द सेल वॉल ऑफ द जाइलम। तो जाइलम की सेल वॉल के साथ वो पकड़ के जब चलेंगे तो उससे कॉलम जो है वो और टेंशन उसमें बरकरार रहेगी और एक ये बगैर ब्रेकेज ऑफ कॉलम के थ्रू मूवमेंट कर पाएगा अपवर्ड। फिर जब पानी ने जाइलम ट्यूब के थ्रू मूव करना है तो उसके लिए जाइलम वॉल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगेन इसमें सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन अपना किरदार अदा करते हैं और उसको वो मैक्सिमम कह लें कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं
ताकि इजीली जो है पानी उसके साथ एडहेजन के थ्रू ट्रैवल कर सके या लैडर के तौर पे उसे इस्तेमाल करके ऊपर मूव कर सके। अब इसमें एक और बात ध्यान में रखें कि ये इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास एक दीवार है और उसके साथ कुछ चंद लोग लटक जाएं, और अगर दीवार में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो दीवार उन्हीं के ऊपर आके गिर जाएगी, यानी पौधा जो है वो उसको संभाल पानी के कॉलम को नहीं सकता। अब जो नॉर्मल स्पीड आपके पास एवरेज पाई जाती है वो है 1 मीटर पर आवर, लेकिन हम जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में देख रहे हैं तो जो हमारे पास टॉल ट्रीज हैं उसमें इस कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक हम 8 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब उसमें कौन सी ऐसी पुलिंग फोर्स है जो कि इस सारे वाटर के कॉलम को लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें सबसे अहम किरदार होगा हमारे पास ट्रांसपायरेशनल पुल का। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होती है, अब इसको जरा समझ लें। हमारे पास क्या है कि एक फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है, इस पौधे में ये हमारे पास लीफ है और उसकी जड़ें जमीन में मौजूद हैं। अब हो क्या रहा है कि जब सुबह का टाइम होगा, सिंपली हमारे पास ये सन है, सनलाइट इस पे पड़ेगी और सिंपली जो है मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोफिल है वो फौरी तौर पे लाइट की मौजूदगी में एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, खुराक बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और देन जो है इस टाइम पे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे ताकि वो गैसेस एक्सचेंज भी कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड है। लेकिन जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके साथ सेकंड प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाता है, वो है ट्रांसपायरेशन का। तो पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू, फॉर एग्जांपल इन्हें मैं स्टोमेटा कंसीडर कर लें, स्टोमेटा के थ्रू जो है ये ट्रांसपायर होना शुरू हो जाता है। जब ये ट्रांसपायर होता है तो अब ये सारे के सारे सेल्स टिल रूट तक आपस में कनेक्टेड है। अब रूट में वाटर लेवल या कंसंट्रेशन सबसे हाई होती है और बनिस्बतन अब आपके पास जो लीफ है उसके अंदर पानी की मिकदार सेल्स के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा ओपन हो गए तो पानी जो है वो ट्रांसपायर हो रहा है। अब जब ये पानी ट्रांसपायर हो रहा है तो थ्रो ऑस्मोटिकली पानी जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेकिन जाइलम तक जो पहुंचने का सफर है उसके अंदर कौन कौन से वो लेयर से गुजरता है, तो वो सिंपल है। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी एपिडर्मिस जो रूट हेयर्स के पास होगी। एपिडर्मिस से ये मूव करेगा टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से ये मूव करेगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से ये मूव करता है जी हमारे पास पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से ये मूव कर जाएगा इसके जाइलम ट्यूब के अंदर, और फिर यहां से ये मूव करता है टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस तरह जो है ये एरियल पार्ट्स तक मूवमेंट हो पाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल, क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये पुल जनरेट हो रही है। इसको इस बुनियाद पर हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, और ये सारी की सारा जो पुल है ये सपोर्ट करता है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी को, और इससे हमें पता लगता है कि किस तरह जो है वो एक मास फ्लो के तहत जो पानी रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ मूव कर रहा है। अगेन इसमें जो बात आपने याद रखनी है उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है, सबसे पहले ये थ्योरी किसने पेश की, फिर टेंशन की बुनियाद पर कितने फीट हाई टॉल जो आपके पास प्लांट्स हैं उसके अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग जो जाइलम वॉल रखने वाले आपके पास प्लांट्स हैं उनमें किस स्पीड से पानी मूव कर रहा है। तो एवरेज उसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 मीटर पर आ रहा है। स्पेसिफिकली जो हमारे पास छोटे प्लांट्स हैं, जो हमारे पास क्या लेंगे टॉल प्लांट्स हैं, तो उनमें मैक्सिमम जो स्पीड है वो 8 मीटर पर आवर्स की स्पीड से ये मूव करेगा। तो ये सारा का सारा जो है हमने एसिड ऑफ सैप से रिलेटेड कोहेरेंट टेंशन थ्योरी पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रूट प्रेशर और इम्बिबिशन पे भी बात करेंगे कि दो फोर्सेस कौन सी हैं। और एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के साथ साथ जो ट्रांसपायरेशनल पुल है इसके अलावा रूट प्रेशर और इम्बिबिशन भी अपना किरदार अदा करते हैं, बट कंपैरेटिवली उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन का होना है वो ज़रा स्लो भी है, और उसमें क्वांटिटेटिवली बात की जाए तो वो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी से कम पाया जाता है, और उन प्लांट्स में ज़्यादा ये कॉमन होगा जिनकी हाइट छोटी होगी। अगर आप ज़्यादा हाइट वाले टॉल ट्रीज की बात करें
तो उसमें मास फ्लो ऑफ वाटर में कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बेहतरीन किस्म की थ्योरी है जो कि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में हमें मदद करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।